तो आज संडे है, 2 अप्रैल है। तो आज देखते हैं द हिंदू ने क्या करंट अफेयर कवर किए हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हम क्यूज़ बनाएंगे। और आप हमारी वेबसाइट पे जाके क्यूज़ सॉल्व भी कर सकते हैं, बहुत सारे क्यूज़ होंगे, ठीक है, आज के रिगार्डिंग। तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके आंसर देते हैं, वीडियो पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। देखिए, जो टॉपिक हमें समझ नहीं आता उसको अगर हम क्यूज़ के थ्रू करेंगे तो हमारा जो टॉपिक होता है वो अच्छे से समझ आ जाता है हमें, ठीक है। तो ये द हिंदू ने न्यूज़ कवर किया था, तो स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी के बारे में बात की थी, तो स्टैंडिंग कमेटी के बारे में देखेंगे, क्योंकि एमसीडी के बारे में हम पहले भी कवर कर चुके हैं क्यूज़ इसका। बंदीपुरा टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे, कोंडा कोंडा रेड्डी एक ट्राइब है उसके बारे में बात करेंगे, पश्मीना शॉल है उसके बारे में बात करेंगे, काला अजहर इन्फेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे, मारबर्ग वायरस है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, एमसीडी के बारे में क्यूज़ बहुत सारे हैं, इसलिए हम कवर नहीं कर रहे, क्योंकि ये एमसीडी का क्यूज़ ये बहुत दिन से एमसीडी के बारे में बात चल रही है। जो आम आदमी पार्टी का था और बीजेपी का जो इशू चल रहा था, उसमें हमने एमसीडी के क्यूज़ कवर किए थे। स्टैंडिंग कमेटी की उसमें बात नहीं हुई थी, तो स्टैंडिंग कमेटी के हमने क्यूज़ कवर नहीं किए थे, लेकिन आज हम स्टैंडिंग कमेटी का यूज़ कर रहे हैं, एमसीडी कवर नहीं कर रहे। यदि आपको एमसीडी क्यूज़ सॉल्व करें तो आप सॉल्व कर सकते हैं, हमारी क्यूज़ अपलोड है। हमने एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर वाइज एमसीडी करे हैं, तो उसमें भी आप एमसीडी के क्यूज़ सॉल्व कर सकते हैं। और इसी में आप जाएंगे पिछले महीने में, तो उसमें एमसीडी के क्यूज़ हमने सब कवर किए हुए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एमसीडी। स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी का जो स्टैंडिंग कमेटी उसका फंक्शन कौन सा नहीं है इनमें चारों में से। ए कहता है टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट ऑन द एनुअल बजट ऑफ द एमसीडी। बी टू मेक रिकमेंडेशन टू द एमसीडी ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। सी टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एमसीडी। डी टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू द मेयर ऑफ दिल्ली। ठीक है, एक बार हिंदी में देते तो अच्छे समझ आएगा हमें। एमसीडी के वार्षिक बजट की जांच और रिपोर्ट करना। बी जनहित के मामलों पर एमसीडी को सिफारिश करना। सी एमसीडी के विभिन्न विभागों के कामकाज की निगरानी करना। डी दिल्ली के मेयर और प्रशासनिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो कौन सा इसका फंक्शन नहीं है स्टैंडिंग कमेटी का, वो देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। तो स्टैंडिंग, अब देख लें स्टैंडिंग कमेटी के बारे में क्या देख लेते हैं हम लोग। तो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एमसीडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन। जैसे कौन कौन से फंक्शन करती है, परफॉर्म करती है। एग्जामिनिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन एनुअल बजट। एमसीडी का जो बजट होता है उसको एग्जामिन करती है, रिपोर्ट करती है। और मेकिंग रिकमेंडेशन टू द एमसीडी, पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में जो भी होता है एमसीडी को रिकमेंड करती है। और ओवरसी द फंक्शन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एमसीडी, जो एमसीडी के जो वेरियस डिपार्टमेंट है उसको उसकी देख रेख करती है। ठीक है, द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एमसीडी कंसिस्टेड ऑफ 15 मेंबर्स। इसमें 15 लोग होते हैं, एक चेयरमैन होता है, डिप्टी चेयरमैन होता है, और मेंबर जो इलेक्ट किए जाते हैं एमसीडी के जो काउंसलर हम चुन के भेजते हैं, उन्हीं में से इनके मेंबर सिलेक्ट किए जाते हैं स्टैंडिंग कमेटी के। मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द एमसीडी आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 2 ईयर्स। अच्छा, 2 साल का इनका टर्म होता है मेंबर ऑफ एमसीडी के, और ये 2 बार चुने जा सकते हैं लगातार। द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एमसीडी इज़ अ परमानेंट कमेटी। अच्छा, स्टैंडिंग कमेटी एक परमानेंट कमेटी है। इसके जो मेंबर चुने जाते हैं वो काउंसलर से चुने जाते हैं, जो काउंसलर हम चुन के भेजते हैं उसी इसके मेंबर चुने जाते हैं, जैसा कि हमने अभी बात करी थी। और ये कौन कौन से काम देखती है, ये पब्लिक इंटरेस्ट देखती है, सॉरी पब्लिक इंटरेस्ट के रिगार्डिंग जो रिकमेंडेशन थी वो एमसीडी को भेजती है। और जो भी रिकमेंडेशन है एमसीडी को भेजेगी वो बाइंडिंग नहीं होगा, वो बाध्यकारी एमसीडी के ऊपर नहीं होगा, और मेयर उसको कभी भी डिसॉल्व नहीं कर सकता है। ये परमानेंट बॉडी होती है, तो इसको मेयर डिसॉल्व नहीं कर सकता है। क्वेश्चन सेकंड कहता है विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है। ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटका, सी उत्तराखंड, डी महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए आप। तो हम देखते हैं आंसर इसका ए है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टाइगर रिजर्व है। कितने हैं, तो 6 है। जब उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो उन्होंने 1 अप्रैल 1973 को ये इसका गठन किया था। क्यों, क्योंकि उस समय जो टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो गिर रही थी धीरे धीरे।
देयर वर 12 टाइगर। अच्छा, उस समय 12 ही टाइगर थे बांदीपुर के प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है, जब लॉन्च हुआ था बांदीपुर में, तो 12 ही टाइगर थे। क्वेश्चन थर्ड कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर टाइगर रिजर्व के रिगार्डिंग स्टेटमेंट कहता है, पहला ऑप्शन कहता है कि द बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन साउथर्न इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका। बी, कावेरी रिवर फॉर्म द साउथर्न बॉर्डर ऑफ द बांदीपुर टाइगर रिजर्व। हिंदी में देखते हो अच्छे समझ आएगा। बांदीपुर टाइगर रिजर्व के संबंध में कथन पर विचार करें। पहला कहता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व दक्षिणी भारत राज्य कर्नाटक में स्थित है। दूसरा कहता है कावेरी नदी बांदीपुर टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा बनाती है। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ओनली बी, बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 और 2। ठीक है, आपको आंसर देना है इसका, वीडियो प्रोसेस का आंसर दीजिए। हम आंसर देखते हैं इसका, क्योंकि वीडियो अगर मैं पॉज कर दूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा रिकॉर्डिंग में। इसका आंसर बी है। ठीक है, देखिए 1941 में कहता है जो वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क है ना, वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, वो इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है ना, जो कि बाद में बांदीपुर टाइगर रिजर्व का पार्ट बन गया। दैट पार्क नेम्ड आफ्टर वेणुगोपाल। वेणुगोपाल एक देवती हैं, एक देवता हैं, कौन से टेम्पल के? हिमावाद गोपाल स्वामी बेट्टा टेम्पल के। द स्टेटस ऑफ टाइगर को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2018। इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, तो इसमें अब क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि अब बांदीपुरा टाइगर रिजर्व में क्या है कि विद इन बांदीपुरा टाइगर रिजर्व हैज़ प्लेस्ड एट 126। अब 126 टाइगर हो गए वहाँ पे। बांदीपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे? कर्नाटका में है। और मोयार रिवर है वो बांदीपुरा टाइगर रिजर्व से साउथर्न बॉर्डर से होकर गुजरती है। उसमें गोदावरी था, तो वो ऑप्शन गलत था, इसलिए हमारा ऑप्शन वो वाला गलत था। ठीक है, मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इन तमिलनाडु इज कंटीजियस टू द बांदीपुरा टाइगर रिजर्व। ठीक है, जो मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो तमिलनाडु में, वो बांदीपुरा टाइगर रिजर्व के टच में है, जो कि एक बड़ा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया डेवलप करती है, जिसे हम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। ठीक है, मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बांदीपुरा टाइगर रिजर्व ये दोनों मिलते हैं, तो क्या बनता है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन 4 कहता है विच इंडियन स्टेट इज अ होम टू कोंडा रेड्डी ट्राइबल कम्युनिटी। एक कोंडा रेड्डी के बारे में अब हिंदी में कवर किया गया था। तो कोंडा रेड्डी जो ट्राइब है कहाँ की है? उड़ीसा की है, आंध्र प्रदेश की, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की है। तो ये है कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इनका ट्रेडिशनल काम क्या है? हंटिंग करना और गैदरिंग का एक्टिविटी था। ठीक है, लेकिन आपको देखा जाए तो रिसेंटली अभी पास्ट में देखा जाए तो इन लोगों ने एग्रीकल्चर और अदर लाइवलीहुड भी स्टार्ट कर दिया है। देखिए, समाक्का सराक्का जतारा ये एक फेस्टिवल है जो कि कोंडा रेड्डी की ट्राइब बनाती है। ये कौन सा फेस्टिवल है? इसमें 2 लेजेंडरी वॉरियर होते हैं, इसमें 2 वॉरियर होते हैं, क्यून वॉरियर मतलब फीमेल वॉरियर होते हैं, समक्का एंड सराक्का। ठीक है, उनको सेलिब्रेट करते हैं लोग। कोंडा रेड्डी कौन सी भाषा बोलती है? ये तेलुगु लैंग्वेज बोलती है। और इसका देख रेख कौन करता है? आंध्र प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट कोंडा रेड्डी के लिए डेवलपमेंट के कार्य करती है। क्वेश्चन 5 कहता है पसमाना इज अ टाइप ऑफ। पसमाना क्या है? फैब्रिक, वूल, कॉटन और सिल्क कॉटन। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। पसमाना एक वूल है। ठीक है, कहाँ मिलता है? ये हिमालयन माउंटेन में मिलता है। गोट और कैप्रा हिरकस, ये 2 तरह के एनिमल है। ठीक है, आप सर्च कर लीजिएगा। और ये वूल किस लिए फेमस है? बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत वार्म होता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? नेपाल में पाया जाता है, भूटान में पाया जाता है, अफगानिस्तान में पाया जाता है। लेकिन जो पसमाना वूल वो सबसे अच्छी क्वालिटी कहाँ मिलती है? वो कश्मीर में मिलती है। क्वेश्चन 6 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय द प्रोटोजोन पैरासाइट लियसमेनिया डोनोवानी। ठीक है, ये एक डिजीज़ है। ठीक है, बहुत लंबा नाम है, प्रोनाउंसिएशन में पता नहीं गलत है कि। ठीक है, तो इससे कौन सी बीमारी होती है? ट्यूबरक्लोसिस होती है, मलेरिया होती है, काला अजहर होती है, डेंगू फीवर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो काला अजहर कहते हैं इसे। ठीक है, काला अजहर कहते हैं। तो इसको कहते हैं विसरल लिस्मेनियासिस। ये एक पैरासाइट डिजीज़ है जो कि किसके कारण होता है? प्रोटोजोन पैरासाइट के द्वारा होता है। ओ लिस्मेनिया डोनोवानी के द्वारा होता है। जब फीमेल सैंड फ्लाई सर्च कर लेना इंटरनेट पे, मक्खी की तरह ही होती है सैंड फ्लाइज।
ठीक है, जो उसके काटने से होता है। फीमेल सैंड फ्लाइज के काटने से ह्यूमन में फैलता है, ठीक है ना, फीमेल सैंड फ्लाइज के काटने से। काला अजहर क्या होता है, ये इससे इसके सिम्टम क्या होते हैं, फीवर होता है, वेट कम होने लगता है, ठीक है, और लीवर और एनीमिया में एनीमिया की दिक्कत आती है, ठीक है ना। और ये अगर इसका ट्रीट नहीं किया तो ये बहुत घातक बीमारी बन जाती है। काला अजहर क्या है, इज़ एन एंडेमिक, इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया। एशिया में फैला हुआ है, अफ्रीका में, इंक्लूडिंग इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है, नेपाल में भी है, सूडान में भी है, इथोपिया में भी है। काला अजहर को ट्रीट किससे किया जाता है, एंटी पैरासाइट ड्रग्स के। देखो इसका वैक्सीन है नहीं, लेकिन ये किससे किया जाता है, एंटी पैरासाइट ड्रग्स से किया जाता है, जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी, माइल्डफोसिन और पैरोमाइसिन के द्वारा, ठीक है ना। और इसको जल्दी, इसकी हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा, प्रिवेंशन क्या होता है इसका, काला प्रिवेंशन मेजर फॉर काला अजहर इंक्लूड द यूज़ ऑफ इंसेक्ट रेपिलेंट एंड मॉस्कियो। जो मच्छरदानी होती है ना, उससे बचा जा सकता है, मच्छरदानी लगाया जाए तो। इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ काम चलाओ के लिए इससे ट्रीट किया जाता है, वैक्सीन इसकी प्रॉपर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है काला अजहर की। क्वेश्चन 7 कहता है कि व्हाट इज़ द मारबर्ग वायरस। व्हाट इज़ द मारबर्ग वायरस। मारबर्ग वायरस किसे कहते हैं, अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉज फिनोमिना, बी अ टाइप ऑफ वायरस दैट कॉज हेमोरेजिक फीवर, सी अ टाइप ऑफ पैरासाइट दैट कॉज मलेरिया, डी अ टाइप ऑफ फंगस दैट कॉजेज मेनिनजाइटिस, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर बी है, मार्गस वायरस ए टाइप ऑफ आयरन वायरस दैट कॉजेज सेवरल हेमोरेजिक फीवर, ठीक है, कितने ह्यूमन में और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में, ठीक है। इससे क्या होता है, ये फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था 1967 में किया गया था मारबर्ग में, इसलिए इसका नाम पड़ा है मारबर्ग वायरस। ये सबसे पहले क्या था, वहाँ के लेबोरेटरी में एक साइंटिस्ट थे, वर्कर थे, उनका हुआ था, उससे एक्सपोज टू इन्फेक्टेड अफ्रीकन ग्रीन वायरस, ठीक है, जो कि जो एक अफ्रीकन ग्रीन मंकी था उससे इन्फेक्टेड हो गए थे, उनके एक्सपोज में आए थे। तो ये फैलता कैसे, अगर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आएंगे बॉडली फ्लूइड के तब होगा, ठीक है। ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन सच एज ब्लड वॉमिट करता है, फिर जो क्या होता है कि मल होता है उसके कॉन्टेक्ट में आता है तब ये फैलता है। और जिस नीडल्स और मेडिकल इक्विपमेंट से उसका इलाज होगा, अगर उसके भी कॉन्टेक्ट में आता है तब भी ये फैल सकता है। सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स के 2 से 21 दिन के बीच में पता लगने लग जाता है, ठीक है। फीवर होता है, हेडेक होता है, मसल्स होता है, पेन होता है, वीकनेस होता है, ठीक है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, एब्नॉर्मल पेन होता है, खून से, आँख से खून निकलना है, नाक से खून निकलना, गम आना होता है। इसका स्पेसिफिक क्योर नहीं है, ठीक है ना। बाहर से मुझे लगता है आपको साउंड आ रही होगी, तो सॉरी, क्योंकि बाहर थोड़ा सा बड़ा थोड़ा जा रही है। मारबर्ग वायरस कहाँ पाया जाता है, सब सहारन अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। और पहले ये धीरे धीरे करके फैला था, फिर ये फैलने लगा किससे, ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन फ्रॉम फ्रूट बैट्स। जो फ्रूट बैट होते हैं देख लेना, तो उनसे लोगों में फैलना शुरू हो गया, विच आर बिलीव टू बी नेचुरल रिजर्वायर फॉर वायरस, जो कि माना जाता है कि यही वायरस इनके पास नेचुरल रिजर्व है इनके पास वायरस का, ठीक है। तो आज का संडे का करंट अफेयर के क्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम मंडे को मिलेंगे। धन्यवाद।